नूरियाबाद में हमने बहुत बड़ा 65 एकड़ पे जमीन ली थी और बनाया था पागलों के लिए और सबके लिए। वहाँ जाके 2 कब्रें खुदवा ली और है ना मेरे को बोला दिखाने ले गए। देख बोल किसी एक तेरी कब्र एक मेरी। मैं बोले यहाँ कौन फातिहा पढ़ने आएगा, हैदराबाद के रास्ते पे कोई भी नहीं आएगा, मैं तो यहाँ नहीं आऊंगी, मैं मेरी माँ के पास जाऊंगी। बोले तू मर जाएगी तो तेरे को कोई पूछेगा थोड़ी, मैं तेरे को ले जाऊंगा। आप खुद चले गए। जब पाकिस्तान नहीं बना था ना तो कायदे आजम हमारे गांव में आते थे ना, हम एक ही गांव के थे ना, मैं और यदि हम लोग रिश्तेदार भी हैं और एक ही गांव के रहने वाले थे। तो बोले कायदे आजम आते थे ना तो सब लड़के छोटे छोटे शोर बचाते थे, जल बन के रहेगा पाकिस्तान, इस्लामी वेलफेयर जमहूरिया पाकिस्तान। तो हमें भी शोर बचाता था इनके साथ। तो फिर पाकिस्तान बना तो ये 20 साल के थे, आ गए। फिर हमारी मेमन जमात कम्युनिटी बहुत बड़ी है ना, तो उन्होंने एक इदारा खोला। तो एडी साहब को कहा कि हम सिर्फ मेमन का काम करेंगे ना, हिंदुस्तानी पंजाबी पठानों का नहीं करेंगे। तो एडी साहब ने कहा मैं तो सबका करूंगा। तो फिर उन्होंने मार के निकाल दिया। तो ये इधर आए, जिधर आप बैठे हुए हो ना इधर आए। इधर एक जगह खाली थी ना, एक दुकान 6000 में इनके दोस्त उस्मान गनी यदि ने दिलाई थी। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से शुरुआत हुई और अब 350 सेंटर है। लोगों ने, मौलवियों ने बहुत तनकीद की, मजहबी लोगों ने बहुत तनकीद की। यदि काफर है, यदि बेदीन है, यदि फिर क्या जन्नत में नहीं जाएगा और यदि हराम के बच्चे पालता है। तो यदि साहब को किसी ने आके कहा कि ये बोलते हैं कि आप जन्नत में नहीं जाओगे और आप बेदीन हो और काफर हो। बोलते मुझे इनकी जन्नत में कहाँ जाना है, मैं तो अपनी अलग जन्नत में जाऊंगा। किसी से ना फितना नहीं करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। लड़ाई झगड़े से वो बहुत घबराते थे। मैं बोलूँ ना हमको वो आदमी बुरी बुरी बातें बोलता है, इसका मुंह तोड़ दो, किसी से तुड़वाओ। बोलते थे माफ कर दो, दरगुजर करो, अल्लाह पे यकीन रखो। ये ना ये तो चाहते हैं कि हम अपने काम से हट जाए, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। बस एक ही बात करते थे, सब्र करो, अल्लाह पे यकीन करो और बदला लेने की कोशिश मत करो। किसी से भी बदला लेने की कोशिश नहीं करो। ये ऐसा आदमी दुनिया में कभी पैदा भी नहीं होगा। और है ना पागल खाने में जब इन्होंने अपनी कब्रें बनाई थी ना, हमको एक तंजीम ने कहा था तुमको हम मार डालेंगे, तुम हमारा ये काम करो। तो इदी साहब ने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा और मेरा ये काम भी नहीं है। तो लसानी तंजीम थी, तो बोला हम तुमको दोनों को मार डालेंगे। बोला मार डालो, हमारी जिस गोली पे नाम लिखा हुआ है ना वो हमारी कब्र की रात होगी, दुनिया की रात नहीं होगी। डकैती हुई थी तो हमारे बहुत अच्छे जज्बात नहीं थे, बहुत हम एदी साहब बहुत रोते थे और इसी में गम में तो मर गए। 14 में डकैती हुई थी और 16 में इंतकाल हो गया। वो अलमारी को देख के रोते थे। गीता को जब हमको मिली थी, छोटी थी ना, तो फिर बजरंगी भाईजान फिल्म लगी। तो बजरंगी भाईजान फिल्म लगी ना तो हमने कहा कि ये तो उन्होंने हमारी स्टोरी चोरी की है, क्योंकि मिलती जुलती थी कहानी। तो फिर इस तरह है ना आगे बात बढ़ी। फिर इनके लोग, बहुत सारे लोग आए और इसको लिखाई करती थी, वो हिंदी में करती थी, तो हमको तो नहीं समझ आती थी और हम उर्दू पढ़ते थे, इंग्लिश उर्दू, तो वो इसको समझ में नहीं आती थी। लेकिन 14-15 साल मेरे पास रही और इसका कद इतना था, इतना बड़ा था, बस कद में बहुत छोटी थी और काली इतनी थी, तवे जैसी गोरी हो गई थी, बिल्कुल गोरी। ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि हमने उसको, उसका मजहब थोड़ी बदली किया, हम मजहब बदली नहीं करते हैं। ये बोलती थी कि पहले हमने इसका नाम फातिमा रखा था, तो यूं हाथ जोड़ती थी और पाँव पकड़ती थी। मैं बोली यार ये तो पड़ोसी मुल्क है, इसका नाम गीता होना चाहिए, फातिमा कहाँ रख दिया है। दीदी साहब के जाने के बाद हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई और हमारा काम इसी तरह चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। और दीदी साहब कहते थे अल्लाह चाहेगा तो आपसे काम लेगा,
अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा, लेकिन अल्लाह अभी तो हमारे साथ है। और आप, हमारी पाकिस्तान की पब्लिक बहुत अच्छी है। पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। हमारी पब्लिक का ताउन हमारे पास साथ है, अभी बहुत है। हम काम कर रहे हैं।